हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं विषय गणित का अध्याय 1। अध्याय 1 में आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। 1.2 का प्रश्न पहला है हमारा, निम्नलिखित को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। किस पर निरूपित करना है? संख्या रेखा पर। किस किस को निरूपित करना है? 7/4 और ऋण 6/5 को। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? संख्या रेखा बनाएंगे। तो ये हमने बनाई तो संख्या रेखा, इसको 7/4 को हम कोई बिंदु P मान लेंगे और ऋण 5/6 को हम कोई बिंदु M मान लेंगे, है ना। तो संख्या रेखा पर हम उसे निरूपित कर सकते हैं। तो ये हमने मान लिया है 7/4। तो इससे संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित करेंगे? पहले हम दो संख्या रेखा बना लें क्या? पहले इसे निरूपित करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे ना। तो 7/4 है, तो कहाँ तक ले जाना है हमें? 7 तक। तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ मान लीजिए हमने क्या ले लिया है, हमारा 1/4, यहाँ 2/4, ये हो गया हमारा 3/4, ये हो जाएगा 4/4। 4/4 क्या हो जाएगा? 1। 5/4, 6/4 और ये हो जाएगा हमारा 7/4, जिसे हम क्या मान लेंगे? P। क्या है हमारा ये बिंदु? P। अब इसी तरह से आगे भी ले सकते हैं। 8/4, ये हो जाएगा हमारा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा हमारा 2, है ना। इस तरह से हम संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को निरूपित कर सकते हैं। अब इसे हम देखेंगे। इसे हल करने के लिए हम फिर से एक संख्या रेखा बनाएंगे। ये बनाई हमने एक संख्या रेखा। ये अभी क्या है? एक रेखा है। इस पे संख्याओं को निरूपित कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी? संख्या रेखा। ऋण में करना है तो हम लेंगे ऋण में, है ना। तो हम यहाँ से ले सकते हैं 0। ऋण 1/6, ऋण 2/6, ऋण 3/6, ऋण 4/6, ऋण 5/6। तो इस तरह से हमने ऋण 5/6 को हम क्या मान लेंगे? M। इस तरह से हम संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित कर सकते। अब हमें यहाँ पर कितनी संख्याओं को? 3 संख्याओं को निरूपित करना है। ऋण 2/11, ऋण 5/11, ऋण 9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो फिर से हम क्या बनाएंगे? एक संख्या रेखा बनाएंगे। ये क्या बनाई हमने? एक संख्या रेखा। हमें ऋणात्मक की ओर आना है तो हमें इस ओर आना होगा, और धनात्मक की ओर जाना है तो इस ओर जाना होगा, है ना। तो यहाँ पर हम मान लेंगे 0। अब हमें ऋण में तो हम क्या लेंगे? पहले हम इसे मान लें क्या? ऋण 2/11 को हम क्या मान लेते हैं? P। ऋण 5/11 को हम मान लेते हैं Q। ऋण 9/11 को हम मान लेते हैं R, है ना। अब यहाँ पर हम लेंगे ऋण 1/11, ऋण 2/11, ऋण 3/11, ऋण 4/11, ऋण 5/11, ऋण 6/11, ऋण
7/11 ऋण 8/11 ऋण 9/11। इसी तरह से हम आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा ऋण 10/11, है ना। इस तरह से हम संख्या रेखा पर इसे निरूपित कर सकते हैं। तो ये हमारा ऋण 2/11, ये क्या कौन सा बिंदु हो जाएगा हमारा P। फिर ऋण 5/11, तो ये है हमारा 5/11, तो ये हो जाएगा हमारा Q। और ऋण 9/11 ये हो जाएगा हमारा R। तो इस तरह से हम P, Q, R को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब प्रश्न तीसरा है हमारा कि ऋण 2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो हमारा हर जो है वो कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। तो इसका हर क्या है, 5 है, और इसका हर क्या है, 2 है। तो हर को बराबर करने के लिए हम क्या ले सकते हैं, इसका एलसीएम। इस तरह से हम क्या निकालेंगे, 5 और 2 का एलसीएम। इनका हम आपस में गुणा करके भी निकाल सकते हैं, 5 दूनी 10 भी कर सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम क्या निकल गया हमारा, 10। तो एलसीएम 10 को हम किस तरह से लिखेंगे, ऋण 2/5 गुणित, यहाँ पे संख्या छोड़ देंगे, क्या है हमारा एलसीएम में 10 है, तो हमारा हर में क्या आएगा, 10। अब यहाँ पे लिखेंगे कितनी बार में 10 आएगा, तो 5 दूनी 10। तो उसी संख्या को हम ऊपर भी लिख देंगे। 2 बार में आया इसलिए हमने दोनों में अंश और हर में 2 का गुणा किया। तो ये तो 5 दूनी 10 हो गया, ये 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा ऋण 4। अब इसी तरह से हम 1/2 के साथ भी करेंगे, 1/2 गुणित, और यहाँ पर एलसीएम क्या निकाला था हमने, 10, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10। अब 2 पंजे 10 कितनी बार में आया, 5 बार में। तो 5 का ऊपर और नीचे दोनों में गुणा होगा। तो ये तो 5 दूनी 10 हो गया, ये 5 से कम 5। तो क्या संख्या मिली हमें, ऋण 4 और 5। अब ऋण 4 से अगर हम लेके चलेंगे तो यहाँ पर हम पहले निकाल के देख लेते हैं कि भाई 10 परिमेय संख्या निकल पा रही है या नहीं। तो ये हो जाएगा ऋण 4, ऋण 4 के बाद क्या आएगा, ऋण 4/10, ऋण 4 के बाद ऋण 3, ऋण 2/10 लगाते चलेंगे, फिर ऋण 1/10, फिर 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही निकली है। ये तो हमारा उसमें चला जाएगा, और ये भी हमारा चले जाएगी। तो कितनी निकली, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही निकल पाई है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अंश को और हर को दोनों को हमें बड़ा करना पड़ेगा, तब और निकलेगी। तो हम दोनों में क्या कर सकते हैं, 2 का गुणा कर सकते हैं, 2 का गुणा ऊपर और नीचे, और यहाँ पर भी 2 का गुणा ऊपर और नीचे। देखो, समान संख्या का गुणा अंश और हर में करने से उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा ऋण 8/10 दूनी 20। यहाँ हो जाएगा ऊपर का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 10 दूनी 20। अब हम ऋण 8 से लेकर 10 तक संख्याएं, परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, है ना।
मैं डायरेक्ट भी करवा सकती हूँ, लेकिन आपको ध्यान नहीं रहेगा, इसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया है। अब हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, तो कहाँ से निरूपित करेंगे हम? ये ऋण 8 से ना, ऋण 8/20 बिना संख्या रेखा के भी निकाल सकते हैं ना। ऋण 8 के बाद ऋण 7/20, ऋण 6/20, ऋण 5/20, ऋण 4/20, ऋण 3/20, ऋण 2/20, फिर क्या निकलेगी? ऋण 1/20, 0, 1/20, 2/20, 3/20, कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इस तरह से अगर ज़्यादा भी निकालने को बोला जाए तो हम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।